और मैं अनुरोध करूंगा हमारे महिला शाखा की अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा वैष्णव जी, पूनम कनवाल जी, आप हरतिमा पंत जी, हेमा बिष्ट जी, सुनीता कनवाल जी आ जाए और हरतिमा पंत जी आ जाए, हेमा बिष्ट जी आ जाए और हीरा बिष्ट जी आ जाए। मैं अनुरोध करूंगा कि आप दोनों लोग यहाँ पर मंच पर उपस्थित हो जाएं। और मैं अनुरोध करूंगा अंग वस्त्र प्रतीक चिन्ह भेंट करें। एक बार पुनः जोरदार तालियां। आप लखनऊ की महापौर को हम यहाँ पर उत्तराखंड महोत्सव के 6ठे दिवस के अवसर पर सम्मान पूर्वक, आदर भाव पूर्वक उन्हें सम्मानित कर। राजेश्वरी जी भी आ जाएं कृपया। और बहुत ही गर्व का पल है और बहुत ही शुभ घड़ी है आज, 6ठा दिवस हमारा उत्तराखंड महोत्सव 2024। मुख्य अतिथि महोदया ने दीप प्रज्वलित के माध्यम से न केवल उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित किया है, बल्कि भारतीय परंपराओं और संस्कृति के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा भी व्यक्त किया है। दीपों का प्रकाश सिर्फ अंधकार को नष्ट करने का प्रतीक नहीं था, बल्कि और एकता, समृद्धि, खुशी और बढ़ते हुए हर दिल में आशा और आत्मविश्वास की किरण जगाता है। मैं मुख्य अतिथि का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी क्रम में मैं अपने सम्मानित अध्यक्ष और सम्मानित संयोजक महोदय से अनुरोध करूंगा कि श्री कमलेश जी का, पाठक जी का स्वागत बैच लगा के, और मंगल सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगा बैच लगाएं और सभी लोगों से अंगवस्त्र पुष्पगुच्छ प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश का अपार सहयोग प्रत्येक वर्ष हमें प्राप्त होता है। मैं पाठक जी का संपूर्ण उत्तराखंड समाज की ओर से, उत्तराखंड महापरिषद की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। प्रतीक चिन्ह भेंट करें। और इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा, एनके उपाध्याय साहब को भी बैच लगा के स्वागत करेंगे, हमारे मंगल सिंह रावत जी। एक प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र हमारे उपाध्याय जी के लिए भी भेंट किया जाए। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में पुष्पा गैलाकोटी जी हैं, आप आ जाएं और सीता नेगी जी को प्रतीक चिन्ह अंग वस्त्र भेंट करेंगे। पुष्पा गैलाकोटी जी। उत्तराखंड महोत्सव 2024 के 6ठे दिवस पर मैं पुनः अपने अतिथिगणों का, अपने सम्मानित दर्शकों का, कलाकारों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं। तुम दोनों जा रहे हो? और इसके बाद डीडी जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं डीडी जोशी जी को मंगलदास से अनुरोध करूंगा कि अंग वस्त्र, बैच और प्रतीक चिन्ह भेंट करें। आदरणीय डीडी जोशी जी। डीडी जोशी साहब भरतनगर से आते हैं, उनका अपार सहयोग उत्तराखंड महोत्सव में प्रत्येक वर्ष हमें प्राप्त होता है और मैं आदरणीय डीडी जोशी जी का इस मंच के माध्यम से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड महोत्सव को सफल बनाने के लिए उनकी लगन, उनकी कर्मठता, उनका त्याग और उनकी प्रतिबद्धता को मैं नमन करता हूं, इस मंच के माध्यम से वंदन करता हूं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने यशस्वी अध्यक्ष परमात्मा श्री हरिचंद पंत जी से अनुरोध करूंगा कि आज की मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के लिए आप स्वागत संबोधन के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि हरिचंद पंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अनुज भरत। उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव 2024 के आज 7वें दिवस पर मैं आज हमारी मुख्य अतिथि सुषमा खड़पाल जी जो कि महापौर हैं,
और साथ में हमारे सांस्कृतिक विभाग से आए रहे हमारे विशिष्ट अतिथि के पाठक जी, जिनका अपार सहयोग हमको मिलता रहता है, और तमाम मंच पर उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं तमाम जनता का, जितना यहाँ पर हुजूम बैठा हुआ है आज उत्तराखंड महोत्सव के संस्मरण दिवस को देखने के लिए। मैं उन सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दीदी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने 9 तारीख को, जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 9 तारीख को यहाँ पर इस हमारे महोत्सव का शुभारंभ किया था, उद्घाटन किया था, उस समय आप उपस्थिति यहाँ पर थी। मैंने आपसे कहा था, निवेदन किया था कि 2 शब्द आपको भी बोलना है। आपने कहा मैं किसी और दिन आके बोलूंगी, तो मैं आज चाहूंगा कि आप अपने हृदय से सारे उद्गार निकाल कर हमारे तमाम पर्वतवासियों को लेकर यहाँ पर जो है अनुग्रहित करेंगी। दीदी, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपको जो है बहुत अभी एक जगह और जगह जाना है। मैं थोड़ा सा इस पार्क के बारे में, जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन का ये जो पार्क हमको आपने नगर पालिका से जो है ये अलॉट किया है हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, हमारे पर्वतियों के लिए, थोड़ी सी इसमें हमको अड़चन इस बार आई है। और आपको मालूम है कि पिछले 13 वर्षों से हम इसी प्रांगण में उत्तराखंड महोत्सव का और हमारे जो है यहाँ पर जो है जो पर्वतीय महापरिषद द्वारा जो है आयोजित कार्यक्रम होता है, उसका भव्य हम आयोजन यहाँ पर करते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा आया, क्योंकि आपको ये मालूम है कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को यह प्रांगण दिया गया है, ये मैदान दिया गया है पंडित गोविंद वल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन में। लेकिन अब के हमारा ये जो पंडाल वगैरह सब लगना था, इसमें हमको 5 दिन हम लेट हुए हैं, इस वजह से कि यहाँ जो LDA से हमारा जो है यहाँ पर काम रोक दिया गया और 5 दिन तक हमारा काम रोका गया, जिसकी वजह से यह विलम्ब हो यहाँ पर हुआ है। जब हमने वहाँ पर पूछा कि साहब ये विलम्ब क्यों नहीं हमको यहाँ पर कार्य करने दिया जा रहा है, हमको सामान क्यों नहीं उतारने दिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि पहले इसका जो है किराया आप भरिए। और मालूम है आपको दीदी कि उन्होंने हम लोगों से 1 लाख रुपया जो है इसका किराया लिया है। हमको मजबूरी में 5 दिन बाद जो है वहाँ पर इतनी ऐसी स्थिति, हमको सारा हमारा काम रुका हुआ था, हमने वहाँ पर जाके 1 लाख रुपया LDA में जमा किया, जबकि हमको आपके द्वारा इस प्रांगण को निःशुल्क हमको जो है दिया गया है। उसके बावजूद भी किन परिस्थितियों में हमसे जो है 1 लाख रुपया दिया है, ये इसका हम नहीं जानते। लेकिन है कि इसको जब LDA के VC से हम लोग की बात हुई, उन्होंने कहा कि शासन के आदेश है, इसलिए आपको जमा करना पड़ेगा। अब शासन के आदेश हमको इससे पूर्व कभी नहीं दिए गए। 13 साल हमको कार्यक्रम करते हुए हो गए हैं। उसके बाद इसी समय जो है ये कहाँ से शासनादेश आ गया कि जो हमको जो है 1 लाख रुपया जमा करना पड़ा। ये आपको तो मालूम है कि जिस तरह से हम धर्म संचय करके लोगों से चंदा इकट्ठा करके आयोजन करवा के जो है हम इस अपने कार्यक्रम को करते हैं। लेकिन इस तरह की अगर ये बात आएगी तो कल को कोई और VC आएंगे, वो कहेंगे ये तो 1 लाख रुपये कम है, आप इसको और बढ़ाइए। तो इस तरह से हम काम करने में हमारे लिए बड़ी भारी अड़चन पैदा हो रही है। मैं आपके संज्ञान में डालता हूँ, क्योंकि 10 तारीख को यहाँ पर दिनेश शर्मा जी भी जो पहले यहाँ के महापौर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा हमको ये आवंटित किया गया है। जब उनके संज्ञान में आया, उन्होंने कहा कि हमको बताइए क्यों आपने पैसा दिया। उन्होंने कहा कि सर पैसा ना देता हम क्या करते। यहाँ पर हमारा 6 दिन हमारा कार्यक्रम सारे रुक गया था, तो इसलिए हमको जो है मजबूरी में वहाँ पर पैसा हुआ। मैं दीदी के संज्ञान में इसलिए लाना चाह रहा हूँ कि ये आगे के लिए कोई ऐसी अड़चन न हो, इसके लिए आपको जो है तो बहुत सहयोग और बहुत कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेकर, क्योंकि दीदी का जो है और कार्यक्रम भी जाना है और बहुत से मेहमान आने वाले हैं। मैं तमाम पुनः एक बार संस्मरण दिवस पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, अपने जितने भी मेरे सदस्य यहाँ पर जो है इतना कार्य कर रहे हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तमाम स्टॉल वालों का जो है मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और तमाम जिन लोगों ने आज संस्मरण दिन को इतना सफल
कार्यक्रम करने में अपना सहयोग दिया है। मैं सबके प्रति मैं अपना उत्तराखंड महापरिषद की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करते हुए मैं पुनः मंच का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित माननीय अध्यक्ष जी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की मुख्य अतिथि प्रवादनीय सुषमा खरकवाल जी माननीय महापौर जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस छठे दिवस के अवसर पर हमारे पदाधिकारियों को और हमारे कलाकारों को और समस्त जनता को आशीर्वचन स्वरूप प्रदान करने के लिए संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार